नमस्कार बच्चों, आपने पिछली क्लास में संख्या पत्ती के चैप्टर में अलग अलग प्रकार की संख्या के रूप के बारे में पढ़ा। सबसे पहले आपने सीखा प्राकृत संख्या क्या होती है, फिर आपने सीखा पूर्ण संख्या क्या होती है, उसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं और उसके बाद परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आज मैं आपको संख्या पत्ती के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रही हूँ, जिसका पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? तो इसका उत्तर है बच्चों हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0/1 का रूप बिल्कुल p/q के रूप के से मिलता है। और आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं वह होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें, क्योंकि हम शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितनी भी संख्याएं ले लो आप, सब परिमेय संख्या हैं। क्यों? क्योंकि आप उन्हें बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने ली, ये देखिए, जैसे आपने ली 3, तो 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को आप 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा, ये क्वेश्चन 8th क्लास में भी आप लोगों ने किया था। ये वही सेम क्वेश्चन है जो अब 9th में भी रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन को आपने जैसे 8th में सॉल्व किया था, उसी प्रकार मैं 9th में भी सॉल्व करवाऊँगी। देखो, 3 और 4 दोनों संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। इनका हर क्या है? 1, और इधर भी हर क्या है? 1। दोनों संख्याओं में हर समान है, तो अब हमें हरों को समान नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि दोनों संख्याओं में हर समान है। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को 3/1 को भी और 4/1 को भी 10/10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 10/10 से। 10/10 से गुणा करने के बाद ये बन गया 30/10 और ये बन गया 40/10। तो ये परिमेय संख्या बन गई 30/10 और 4/1 बन गई 40/10। अब आप देखिए, 30/10 और 40/10 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्याएं डालनी हैं। तो हमने 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 और 36/10, ये 6 परिमेय संख्याएं 30/10 और 40/10 के बीच में लिख दी। तो ये 6 परिमेय संख्याएं हो गई। अगर आपको उसने 7 पूछी हैं तो आप 7 भी लिख सकते हो। अगर 4 पूछी हैं तो आप 4 भी लिख सकते हो। जितनी पूछी हैं आप उतनी ही लिख सकते हो। 7, 8, 9 जितनी पूछी हैं आप उतनी लिख सकते हो। 7 पूछी हैं तो आप 37/10 इंक्लूड कर दोगे, और 8 पूछी हैं तो 38/10 इंक्लूड कर दोगे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि है हमारा अगला प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका NCERT का तीसरा प्रश्न है।
एक्सरसाइज 1.1 का। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हर 5 है, यहाँ भी और 5 है। यहाँ भी हर 5 है और यहाँ भी 5 है। ये देखिए दोनों जगह हर सेम है। तो अब हमें इसमें भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें हरों को समान नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, 3/5 को 10/10 से गुणा कर देंगे। फिर से ये बन जाएगा 30/50, और 4/5 को भी 10/10 से गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा 40/50। अब 30/10 और 40/50 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, कितनी, 5 डालनी है हमको। 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हमने क्या किया, 30/50 के बाद 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। ये हमारी आ गई 30/50 और 40/50 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह किया जिस प्रकार हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन किया। अब अगला प्रश्न है आपका चौथा, सत्य और असत्य। हाँ जी, पहला प्रश्न पूछा उसने, क्या प्रत्येक परिकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? आपको पिछली क्लास में प्राकृत संख्या की परिभाषा और पूर्ण संख्या की परिभाषा दी गई थी। अब आपको सबको पता है कि पूर्ण संख्या शुरू होती है 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3 अनगिनत, और प्राकृत संख्याएं होती हैं 1, 2, 3 सो ऑन टू अनगिनत। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सारी प्राकृत संख्याएं हैं। तो जब पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सारी प्राकृत संख्याएं हैं तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हुई, पूर्ण संख्याएं भी होंगी। तो इस प्रकार सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है। अब अगला उसने पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो, पूर्णांक का जो आपने परिभाषा की थी उसमें प्लस के नंबर भी होते हैं, माइनस के नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। हम लेते हैं -2। -2 एक पूर्णांक है, लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3 ये होती है ना पूर्ण संख्या। तो यहाँ कहीं -2 है? नहीं है ना। तो इसलिए -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये असत्य है। इसीलिए ये कथन हमारा असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन असत्य है। सत्य क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये कथन सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर है असत्य है। उसका उदाहरण, क्योंकि 1/2 मान लो 1/2 है। तुम सबको पता है 1/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। तो 1/2 भी p/q के रूप में है। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/2 कहीं पूर्ण संख्याओं के सेट में बैठा है, पूर्ण संख्याओं के संग्रह में बैठा है। ये देखिए, ये पूर्ण संख्या का संग्रह है, इसमें बैठा है कहीं? नहीं बैठा 1/2। तो इसका मतलब हर परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई। अब मैं आपको इसके लिए इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होमवर्क दे रही हूँ।
ये 2 क्वेश्चंस हैं, 3, ये 3 क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। पहला प्रश्न है 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है 3/7 और 4/7 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। और तीसरा है एक्सरसाइज 1.1 जो अभी मैंने करवाई है, उसको प्रैक्टिस रजिस्टर पर दोबारा से प्रैक्टिस करें। ठीक है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप ये होमवर्क ज़रूर करेंगे। ये ऊपर के 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम वैसे हैं जैसे मैंने आपको अभी एक्सरसाइज 1.1 में करवाए हैं, और सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हैं, और मुझे आशा है कि आप ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू बच्चों। ओके।